प्रेज द लॉर्ड। हिडन मन्ना के सभी श्रोताओं को एक बार फिर से जय मसीह की। एक नया दिन के लिए और एक नया वचन की सेवा काई के समय के लिए आज का हमारा वचन प्रेरितों काम कच्छे का 7वां पद है। परमेश्वर का वचन फैलता गया और यरूशलेम में चेलों की गिनती बहुत बढ़ती गई। चेले हमारा विषय है। पवित्र वचन ध्यान देंगे तो 3 तरह के चेलों का बारे में इस वचन में हमको देखने को मिलता है। उसी के बारे में अपन आज थोड़ा सा देखेंगे। पहले चेले, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6:66 में हम देखते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार का 6:66। इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उनके साथ ना चले। ये भी चेले हैं जो किसी कारणवश उल्टे फिर गए, यीशु मसीह के साथ चलने से रुक गए। इनको भी चेला कहा गया है। क्यों कहा गया? उसका कारण हम लोगों को इसी 6वां अध्याय का 24-25 में मिलता है। इसलिए जब भीड़ ने देखा कि यहाँ ना यीशु है और ना उसके चेले, तो वे भी कौन? भीड़ भी नावों पर चढ़ के यीशु को ढूंढते हुए कफरनहूम पहुंचे। झील के पार जब वे उससे मिले तो कहा, हे रबी, तू यहाँ कब आया? तो यीशु को ढूंढते हुए वो यीशु के पीछे तक आ गए, इसलिए इनको चेला कहा गया है। और ये ढूंढते यीशु मसीह के ढूंढा क्यों? इनके ढूंढने के पीछे का मकसद क्या है? इस पर अगर हम ध्यान देंगे, ठीक कुछ दिन पहले, एक दिन पहले यीशु मसीह ने 5 रोटियों से 5,000 को खिलाने का चमत्कार किया था। उस चमत्कार के अंदर में लोगों की बहुत आशीष मिली। रोटी संसारिक आशीष था, उनको शरीर को तृप्त किया। यीशु मसीह के उस चमत्कार ने उस शारीरिक तृप्ति और संतुष्टि जो उनको मिली, उसके चलते वो यीशु को ढूंढते हुए कहाँ तक आ गए? कफरनहूम तक आ गए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इनके चेले बनकर यीशु मसीह के पीछे चलने का मकसद सिर्फ संसारिक आशीष थी, उनके शरीर की तृप्ति था। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये चेलों को अपन ऐसे नामकरण कर सकते हैं, वो चेले जो शरीर की संतृप्ति के प्रति हैं, लवलीन है। प्रेज़ द लॉर्ड। उनका जो ध्यान यीशु मसीह के ऊपर या उनका चेला बनने के पीछे इतना ही था कि हम इनके पीछे पीछे चलते रहेंगे तो एक के बाद संसारिक आशीष प्राप्त करते हुए हम अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। यीशु ने इसको भांप लिया। जब यीशु ने इसको भांप लिया तो यीशु मसीह ने आगे एक आत्मिक बातों को बताने वाली, आत्मिक की बातों की गहराइयों को समझाने वाली एक अच्छा सा वचन यीशु मसीह ने 29वां पद से लेकर 59वां पद तक कहा। बहुत ही गहरा वचन है वो। प्रेज़ द लॉर्ड। इसको कहने के पीछे यीशु मसीह का इरादा क्या था? एक तो जो सही चेले हैं वो इस वचन से आत्मिक तृप्ति पाए, और दूसरा यही वचन से वो ये लोग जिनको सिर्फ सांसारिक चीजों के प्रति यीशु के पीछे आए हुए चेले हैं, वो इनको क्या किया जाए? हटा दिया जाए। ये दोनों चीज एक ही वचन से हो रहा है। क्योंकि जो यीशु मसीह के पीछे संसारिक आशीषों के प्रति ही आए हैं, वे चेले कभी भी प्रगति, उन्नति के वचन के प्रति कभी भी वो लवलीन नहीं होंगे, कभी भी वो उसको पसंद नहीं करेंगे। उनको हल्का फुल्का वचन से मतलब रहेगा। यीशु उसने किया, यीशु प्यार करता है, यीशु आशीष देता है, इसी तरह के वचन और इसी तरह गाने ही उनकी रुचि की बात है। वो ये सारी बातें, वो सारी चीज़ें जो संसारिक आशीषों के प्रति रुझान देता है, इसी तरह की बातें, इसी तरह गीत, इसी तरह की भजन, इसी तरह का प्रचार, इससे ऊपर का प्रचार वो सह नहीं पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड।
प्रेज़ ये लोग भी चेले थे, यीशु मसीह के पीछे ढूँढते हुए, यीशु को ढूँढते हुए आए हुए लोग हैं, लेकिन इनका इनका जो मकसद है सांसारिक है। इनकी रुचि सांसारिक चीज़ों पर है। ये भी गवाही देते हैं, ये भी आराधना करते हैं, ये भी प्रार्थना करते हैं, ये भी उपवास करते हैं, लेकिन इस तरह के चेले ये सब कुछ करते हैं, लेकिन इसके पीछे सांसारिक आशीषों को प्राप्त करने का मकसद है। प्रेज़ द लॉर्ड। इससे ऊपर ये उठेंगे नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना? अब ये लोगों के सामने यीशु मसीह ने क्या किया? एक गहरा वचन बोला, पवित्र वचन के अंदर की गहरी बातों को बोला। और जब यीशु मसीह ने इस तरह का वचन बोला तो उन्होंने क्या जवाब दिया? 60वां पद में लिखा है, उसके चेलों में से बहुतों ने यह सुनकर, कौन है बहुत? वही चेले लोग, जो भीड़, जो जिनका मकसद सिर्फ संसारिक आशीष है, ये सुनकर, ये कठोर बात है, इसे कौन सुन सकता है? पवित्र वचन की गहरी बातें जब उनके सामने पेश किया गया तो कठोर बात लगा। क्यों कठोर लगा उनको? क्योंकि वचन की बीज को बोया जाने वाला हृदय उनका तैयार किया हुआ नहीं है। संसारिक आशीष पाते 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 उसी आशीष के प्रति इनका दृष्टिकोण और मनोदशा उनके हृदय रूपी खेत को अच्छी तरह से बीज को बोने लायक बना नहीं है। नया जन्म का अनुभव नहीं है, क्योंकि नया जन्म के अनुभव से ही हृदय रूपी खेत वचन के प्रति तैयार होता है। तभी तो पतरस कहता है ना, पहला पतरस 2 अध्याय, उसका पहला पद और दूसरा पद, इसलिए सब प्रकार का बैरभाव और छल और कपट और डाह और निंदा दूर करके नया जन्म हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। तो ये निर्मल दूध रूपी वचन की लालसा तभी हो पाएगा जब नया जन्म पाए हुए हो। इन लोग तो नया जन्म पाए नहीं है। नया जन्म ना पाने के चलते उनको संसार के ऊपर में पाया जाने वाला अनंतता के बारे में या स्वर्ग के बारे में उनको चिंता है ही नहीं। वो उनका आसमान, उनकी जो दर्शन है आसमान के नीचे तक ही है, और आसमान के नीचे तक रहने के चलते उनका हृदय रूपी खेत जो है वचन के प्रति क्या नहीं हो पाया है, तैयार नहीं हो पाया है। जबकि इसी ग्रुप में एक ऐसा भी ग्रुप है जिनका हृदय तैयार था। उनका कहना देखिए तो जरा सा, यूहन्ना उसी 6वां अध्याय का 68 में से लिखा है, शमन पतरस ने उनको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। उसी ग्रुप में ये लोग हैं, उसी तरह से ये भी रोटी खाए हैं, उन्हीं के समान ये भी रोटी से तृप्त हुए हैं, इनको भी शारीरिक तृप्ति मिली है। लेकिन ये जो ग्रुप है, इनकी नजरिया, दृष्टिकोण संसारिक आशीष से ऊपर उठ गया है, क्योंकि हृदय उनका तैयार हो गया है। देख रहे, एक ही जगह पर एक ही तरह के लोग, एक ही व्यक्ति के चेले का 2 दृष्टिकोण। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इस तरह से वो पहला चेले का जो भीड़ था, वो आखिरकार वो वचन को सह नहीं पाए और लौट गए। मेरे भाई बहनों, अगर हम भी इसी तरह के चेले के ग्रुप में हैं तो कभी ना कभी आने वाले किसी भी समय में हमारा भी लौटने का समय आ सकता है, यीशु से दूर फिरने का समय आ सकता है, अगर इसी तरह के हम चेले हैं तो। इस चेले की एक बार और मैं बता दूं, इनका दोहरा दूं, इनकी कमजोरी क्या है? इनका नजरिया और दृष्टिकोण सिर्फ संसारिक चीज़ों पर, संसारिक आशीषों पर टिका हुआ है। ये धन्यवाद भी देंगे, भजन भी गाएंगे, ये सभी चीज़ों के प्रति उनका जो कार्य है ना, उसका आधार क्या है? संसारिक आशीष है। ये है पहले ग्रुप के चेले। अगला ग्रुप देखते हैं अपन, मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 26वां अध्याय, उसका 36वां पद। 26 का 36 से अगर पढ़ेंगे तो उसका 46 तक में यीशु मसीह गतसमना की वाटिका में है। वहां पर उनका 3 प्रार्थनाएं हैं। यहीं पर हमको 2 ग्रुप के चेले और मिल सकते हैं। एक ग्रुप तो अपन देख लिए, दूसरा ग्रुप अभी हम देख रहे हैं। 36वां पद, तब यीशु अपने चेलों के साथ गतसमनी नामक एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा, यहीं बैठे रहना जब तक मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। और ये कितने लोग हैं?
अगर अगला पद पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा। तब पतरस जबदी के दोनों पुत्र को साथ ले गया। इनको छोड़कर, ये जो 3 है इनको छोड़कर बाकी 9 है, ये यीशु मसीह के चेले हैं, चुने हुए चेले हैं। इनको चुनने के पीछे यीशु मसीह ने रात भर प्रार्थना किया था, तब इनको चुने हैं। तो चुने हुए चेले हैं लोग। लेकिन ये चुने हुए चेलों में भी 2 ग्रुप है। एक अभी हमने 36 में पढ़ा। इस ग्रुप का खासियत क्या है? वो अच्छे लोग हैं, यीशु के पीछे चल रहे हैं, अनंत जीवन के लिए चल रहे हैं। लेकिन इनको देखिए आप, इनसे क्या यीशु कहता है? तुम यहीं बैठे रहना जब तक मैं वहां जाकर प्रार्थना ना करूं। तो इनसे यीशु मसीह अपने साथ प्रार्थना करने के लिए नहीं बुलाया, ना ही इनको प्रार्थना करने के लिए बोला, क्योंकि ये भी उतने तैयार नहीं हो पाए हैं जितना वास्तव में इनको होना चाहिए। लेकिन यीशु क्या चीज की प्रार्थना करने जा रहा है, या यीशु का प्लानिंग क्या है, यीशु की योजना क्या है, यीशु का हृदय कैसा है, इन सब से वो लोग किसी तरीके से वाकिफ नहीं है। इस तरह की चेले हमारे लोगों में पाए जाते हैं, जिनको हैं तो अच्छे लोग, ईमानदार लोग, नया जन्म पाए हुए लोग, प्रभु को पसंद करने वाले लोग, हर दिन मीटिंग में आने वाले लोग, उपवास प्रार्थना सभी कुछ करते हैं। लेकिन उनको परमेश्वर के कार्यों के बारे में ना तो उतना मतलब है, ना ही उनके प्लानिंग से मतलब है, योजनाओं से मतलब है। बाकी बाकी सारे बातों में ये लोग ईमानदार भी रहेंगे, सौम्य भी रहेंगे, नम्र भी रहेंगे, ये सब कुछ रहेगा। लेकिन इनको यीशु मसीह के राज्य के कार्यों के बारे में कोई खास रुचि नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन इस तरह के ग्रुप यहाँ पर हम देखते हैं। लेकिन अगला ग्रुप को अब जरा देखिए, वही हमारा विशिष्ट चेलों का ग्रुप देख सकते हैं अपन। वो क्या है? 37 पढ़कर देखिए। वह पतरस और जबदी के दोनों पुत्रों को साथ ले गया। अब देखिए, उनके साथ ले गया और अगला पद देखिए, उदास और व्याकुल होने लगा। तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है। ये देखिए, ये विशिष्ट चेले हैं जिनसे यीशु अपने हृदय की भावनाओं को, हृदय के अंदर की उथल पुथल को क्या कर सकते हैं? वो यीशु मसीह आदान प्रदान कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। वो इसको स्वीकार करने लायक है। यहाँ अब देखिए आगे क्या लिखा रहा है, मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। तुम ध्यान दीजिएगा, तुम यहीं ठहरो, मेरे साथ जागते रहो। देखा, क्लोज इंटीमेट रिलेशनशिप विद द डिसाइपल्स। इनसे यीशु मसीह है अपना हृदय की व्याकुलता को बांट सकता है, हृदय की दर्द को बांट सकता है। इतना ही नहीं, मेरे साथ जागते हुए प्रार्थना करते रहो। प्रेस, ये खास ग्रुप है, यही सबसे सुंदर ग्रुप है। यही ग्रुप को यीशु को चाहिए, जिससे वो अपनी हृदय की व्याकुलता को बांटे, अपनी संवेदनाओं को क्या करे? आदान प्रदान करे, अपनी प्लानिंग को, योजनाओं को आदान प्रदान करे। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये सब करने के लिए क्या है? जागना आवश्यक है। यीशु जैसे जागा वैसी जागना आवश्यक है, जाग कर प्रार्थना करना आवश्यक है। और अगर आप आगे देखेंगे ना, इनको यीशु मसीह इनको 2 बार आकर, आगे पढ़ेंगे देखेंगे, यीशु मसीह ने प्रार्थना किया। प्रार्थना करने के बाद देखिए 40 पढ़कर देखिए, फिर उसने चेलों के पास आकर उनको सोते हुए पाया। पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी न जाग सके? उसके बाद दूसरी बात, यानी 2 बार इनको जगाया है यीशु। मतलब ये चेलों को जगा रहने के लिए यीशु मसीह ने 2 बार जगाया। इसका मतलब क्या हुआ? ये यीशु मसीह इनको जगा कर रखना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो इस तरह तैयार हो चुके हैं अब कि वो यीशु मसीह की प्लानिंग, योजनाओं के लिए, प्रार्थनाओं के लिए जगा रखा है। मतलब जगने के लिए तैयार किया हुआ है, इनको इतना अधिक उत्साहित करके रखा हुआ है। एक ऐसी विशिष्ट ग्रुप यीशु मसीह के चेलों में है, जिनके हृदय के अंदर में यीशु मसीह की योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए ना केवल रुचि है, उस विषय के लिए कितना भावनाओं में उथल पुथल में रह के कितना जाग कर प्रार्थना करना है, उसके लिए भी वो तैयार हैं। इस तरह का एक ग्रुप है विशिष्ट चेलों का। और आगे आप देखेंगे, यही 3 चेले आगे चलकर प्रेरितों का पुस्तक के अंदर में, एक का तो शहीद हो गया,
यूहन्ना का भाई याकूब शहीद हो गया, नहीं तो बाकी दोनों को अगर देखेंगे तो वही लोग प्रेरितों का पुस्तक के अंदर में प्रेरितों का काम पुस्तक जो आगे की कलीसियाओं के लिए सेवकाई का मानदंड बनता है, उसमें यही दो व्यक्ति ज़्यादा चर्चित रहे हैं। अगर पौलुस पौलुस तो बाद में आया है ना, उसको अगर हला कटा दिया जाए, यही दो लोग आधारभूत स्तंभ बने हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। यो कह सकते हैं अपन, इन्हीं लोगों के द्वारा कलीसिया क्या किया है, बनी है, बढ़ी है, उन्नति पाई है, जब तक पौलुस नहीं आया। तो यहाँ पर जो जिनको प्रभु जगा रहा है, यहाँ पर जिनको प्रभु अपना प्लानिंग बता रहा है, यहाँ पर जिनको अपनी हृदय की संवेदनाओं को तक बता, इमोशंस तक को बता दिया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये ग्रुप के चेलों चेलों के समान हम सबको बनना आवश्यक है, प्रेज़ द लॉर्ड, ताकि यीशु मसीह के साथ हम भी जगे, प्रेज़ द लॉर्ड, जगकर हम भी प्रार्थना करें, उनकी हृदय की प्लानिंग को हम भी क्या करें, प्राप्त करें। उनके अंदर वो प्लानिंग को पूरा करने के लिए जो भावनाएं हैं, जो उथल पुथल है, उसको भी हम क्या करें, आदान प्रदान करें, ताकि हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, वो कार्य जो यीशु मसीह ने संपन्न किया है, उसकी आगे की जो कार्रवाइयाँ हैं, आगे की जो बातें हैं, उसको हम भी पूरा कर पाए। पहला चेला का ग्रुप वापस फिर गया, दूसरा चेला का ग्रुप वापस फिरा नहीं। यद्यपि वो लोग यहाँ पर पीछे जरूर हैं, लेकिन आगे चलकर इन चेलों को, इन तीनों को देखकर वो भी आगे चलकर क्या किए हैं, प्रभु के लिए अच्छा सा काम करके ही गए हैं इस संसार के अंदर में। तो इस तरह से गत्समना की वाटिका के अंदर में हम एक खास चीज़ देखते हैं, वो क्या, इस वाटिका के अंदर में कई कार्य होते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण यीशु मसीह की प्रार्थना है। इसमें एक और सच्चाई है, गत्समना की वाटिका चेलों की बेहतर चेलों की गिनती को अलग करती है। गत्समना की वाटिका बेहतर चेलों की गिनतियों को अलग करती है। नहीं देख रहे हैं आप, 36 में चेले अलग है, 37 में अलग है। तो प्राइस कई बार हम लोग जो है ना, नाम रखने के लिए बड़ा उत्साहित रहते हैं, गत्समना या गॉस्पेल आउटरीच मिनिस्ट्री वगैरह वगैरह, लेकिन उस नाम को रखने के पीछे, उस नाम के पीछे का संदेश को भी ध्यान देना जरूरी है। गत्समना की वाटिका का खासियत क्या है, यीशु के साथ में अलग होकर उसके साथ जगने के लिए तैयार लोग, प्रेज़ द लॉर्ड। वो कितना ही अनुग्रहकारी होगा जब प्रभु यीशु मसीह के चेले इस तरह से यीशु के प्लानिंग को, योजनाओं को प्राप्त करके उसके समान जगते हुए, जाकर प्रार्थना करते हुए, वो करते हुए यीशु के कार्य को आगे बढ़ाने वाले चेले। इस तरह के चेलों को यीशु हमेशा, उनके हृदय में कामना है कि इस तरह के सभी चेले बने और इस तरह के चेले तैयार हो। प्रभु इन वचनों के द्वारा आशीष दे।